है कि इंडिया नाम रख लिया तो आपने उसको इंडियन मुजाहिदीन, पीएफआई और साथ ही जोड़ दिया ईस्ट इंडिया कंपनी से। ये तर्क कौन सुनेगा देश में? अंजना जी, जब रावण भी मां सीता का अपहरण करने आए थे तो साधु के वेश में आए थे। तो नाम या लेबल लगाने से नियत इंडिया वाली हो जाए ये जरूरी नहीं है। एक्रोनिम में जरूर इंडिया होगा इनके, परंतु पूछे ना इनसे, ज्यादा दूर जाने की बात नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन मुजाहिदीन, ये तो सही बात है। पीएफआई, ये सारी चीजों में भी इंडिया है, पर उनका काम क्या था? लूटने का, अपराध फैलाने का, आतंक फैलाने का, कट्टरवाद फैलाने का। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, अभी मालदा में 2 आदिवासी महिलाएं निर्वस्त्र हुई, वहां पर ममता दीदी ने, जो इनके साथ है, वो कहती है कि पुलवामा की तरह ये फेक था, मतलब पाकिस्तान को क्लीन चिट। चलिए दूर नहीं जाते हैं, समाजवादी पार्टी के एक विधायक है अबू आजमी, उन्होंने महाराष्ट्र की विधानसभा में वंदे मातरम कहने से इनकार कर दिया। ये प्रो इंडिया है, ये एंटी इंडिया, बाकी सब छोड़ दीजिए। सिमी में भी तो इंडिया था ना, स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, कहते थे स्टूडेंट्स मूवमेंट है, परंतु कृत्य क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगाया। लालू जी और मुलायम जी दोनों ने मिलकर कहा कि सिमी पर प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। 26/11 को भारत की साजिश बताने वाले दिग्विजय सिंह जी थे। सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल कहना, खून की दलाली कहना, बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सबूत मांगना। उठा ले रे बाबा, उठा ले। शहजाद जी, 3 सवाल है। पहला प्रश्न ये कि अगर विपक्ष ये कह रहा है असीमित वक्त के लिए बहस कीजिए, आप अड़े हुए हैं कि नहीं 2.5 घंटे वाले नियम के तहत ही बहस होगी? क्यों? आप अड़े हुए हैं कि गृह मंत्री जवाब देंगे, विपक्ष अड़ा है पीएम बोले, पीएम क्यों नहीं इस पर अपनी बात रखते हैं? और तीसरा बड़ा प्रश्न, क्या इस सरकार ने मणिपुर को लेकर जो रवैया अपनाया है उसकी वजह से आप ही को सियासी नुकसान नहीं हो रहा है? पहले इन्होंने कहा कि हमारे नाम में इंडियन, नेशनल, डेवलपमेंटल, पहले तो यही नाम में घोटाला और कंफ्यूजन है। इन्होंने ट्वीट करके रखा है कि डेवलपमेंटल है, और अखिलेश जी ने जो ट्वीट करके रखा था उसमें डेमोक्रेटिक है, और ये नाम में ही घोटाला है। मैं इनको कह देता हूं, INDIA का फुल फॉर्म ये है, इनको नहीं देगा इंडिया अवसर। ये आप मान लीजिए और गांठ बांध लीजिए। दूसरी बात आती है, मैंने 370 पर इनका एक कॉमन स्टैंड पूछा कि बता दो कि आपका चरित्र प्रो इंडिया, एंटी इंडिया, नहीं बता पाए। चलिए ठीक है, लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी बातें कर दी कि इंडिया टुडे को आतंकवादी घोषित कर देंगे। मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं कि सिमी का समर्थन करना, एंटी इंडिया, प्रो इंडिया। एसपी अपने मैनिफेस्टो में लिखती है कि मुस्लिम आतंकवादियों को छोड़ देंगे, एंटी इंडिया, प्रो इंडिया, कोई जवाब नहीं। चलिए, इन्होंने कहा, हमारे अजय भाई ने, कि पश्चिम बंगाल पे इसलिए राहुल जी ने ट्वीट नहीं किया क्योंकि वहां की सरकारों ने जबरदस्त काम कर दिया। मालदा पर तो दीदी फेक वीडियो बता रही थी, परंतु शशि पांजा, उनकी एक मंत्री है, क्या कहती है मालदा में जो 2 आदिवासी महिलाएं निर्वस्त्र हुई, उनके विषय में सुनिए। कपड़े निकल गए, जितना भी निकला है उसको ये राजनीतिक चश्मा से क्यों देख रहे हैं? समझ रहे हैं आप? कपड़े निकल गए, जितना भी निकला, मतलब कि कपड़े निकलने की भी एक पैरामीटर होती है। कम कपड़े निकले तो उस पर कुछ नहीं बोलना होता है। आदिवासियों के मालदा में कपड़े निकले तो नहीं बोलना होता है। मैं तो कहता हूं कि इनकी चर्चा करने की भावना इस प्रकार से है कि राजेंद्र गुड़ा, इन्हीं के मंत्री, राजस्थान में खड़े हुए और बोले कि अशोक जी मणिपुर छोड़ दीजिए, पहले राजस्थान पे चर्चा कर लेते, नंबर 1 बलात्कार में है, और शशि वहां के शांति धारीवाल कहते हैं मर्दों का प्रदेश है, बलात्कार होता रहेगा, तो उनको तुरंत अगले दिन मंत्रालय से बर्खास्त करते हैं। उनकी विधायक एक दिव्या मदेरणा कहती है कि मैं सुरक्षित नहीं हूं, बाकी महिलाओं का क्या, तो उस पर चर्चा नहीं करते। ना एक ट्वीट आता है, एक ट्वीट आ गया हो तो बता दीजिएगा मुझे। ये घटना है, दलित महिला मारी गई, 19 वर्षीय। राहुल गांधी का कोई ट्वीट देखा है? नहीं देखा? इस पे देखा, इस पे ट्वीट प्रियंका वाड्रा का नहीं देखा। ये जोधपुर में परिवार को जला दिया गया 6 महीने की बच्ची के साथ, देखा ट्वीट? जरा जोर से बोलिए जरा। दिव्या मदेरणा ने कहा, दिव्या मदेरणा इनकी विधायक ने कहा कि महेश जोशी मंत्री के बेटे पर आज तक FIR राजस्थान में नहीं हो पा रही है, बलात्कार का आरोप लगाए। प्रियंका जी का ट्वीट देखा? नहीं देखा? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? चलिए, बढ़िया बात है। अब आते हैं इस विषय पे कि किस प्रकार से अब समाजवादी पार्टी जब बातें रखती हैं तो उनका दोगलापन मैं आपको बताना चाहता हूं। ये मंत्री है शांति धारीवाल, वो कहते हैं मर्दों का प्रदेश है, बलात्कार होता रहेगा। समाजवादी पार्टी ने बड़ी बातें की, बृजभूषण पे तो केस हो गया, चार्जशीट भी फाइल हुई। ये है बैरामुथु, चिन्मय श्रीपदा ने 17 इस पे आरोप लगाए हैं शोषण करने के, FIR आज तक नहीं हुई है। मुख्यमंत्री जाकर उनको बर्थडे पर सेलिब्रेशन करके आते हैं, रखिए इसको अपने पास। यह है समाजवादी पार्टी, सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी के नेता गायत्री प्रजापति पर बच्ची के बलात्कार का आरोप लगा था, अखिलेश जी ने कैंपेनिंग किया। ये इंडिया टुडे की रिपोर्ट है, बाय द वे, इंडिया टुडे विश्वसनीय है। और केवल वही नहीं, जब कन्विक्ट हुए गायत्री प्रजापति तो उनको टिकट भी देने का काम किया था। वैसे आजम खान का बयान जया प्रदा जी के इनरवेयर को लेकर ये भी इंडिया टुडे ने छापा है, और किस प्रकार से बॉयज विल बी बॉयज, रेप तो हो जाता है, इसमें क्या फांसी की सजा, ये भी आपने देखा। और आखिरी में आपका सवाल, आपने कहा कि पार्लियामेंट में चर्चा, हम पार्लियामेंट में चर्चा चाहते हैं, इसका मैं आपको 3 प्रमाण देता हूं। ये वीडियो आने से पहले ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी पार्लियामेंट के सत्र से पहले, हमने कहा मणिपुर पर चर्चा हो। बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल होती है जो तय करती है पार्लियामेंट में किस रूल में क्या होगा, कितने बजे क्या होगा, उसमें इन लोगों ने सपोर्ट किया कि मणिपुर पर चर्चा होगी, कोई रूल नहीं साइड किया। पार्लियामेंट में आते इनका स्टैंडर्ड बदल जाता है। इन्होंने कहा 267 में चर्चा होनी चाहिए, यह 267 का रूल है। 267 में वैसे इन्होंने तो 26 साल में केवल 5 डिबेट कराई थी, पर 267 के रूल में कहां पर लिखा है कि सरकार को अवसर मिलता है डिबेट स्टार्ट करने का। डिबेट पार्लियामेंट में क्या होती है कि आप विपक्ष के रूप में एक मुद्दा उठाते हैं, पहले आप अपने पक्ष को रखते हैं और सरकार जवाबदेही देते हुए आखिरी में जवाब देती है। इसमें बता दीजिए कि कहां पर लिखा है सरकार डिबेट ओपन करे, मैं अपना नाम बदल दूं। और 176 में हम डिबेट इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि 176 का ये रूल मैं लेकर आया हूं, इंस्टेंट डिबेट होती है।